बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात यानी सरसों का साग। सर्दियाँ हो और साग ना बने, ऐसे कैसे मुमकिन है। आइए स्टार्ट करते हैं साग बनाना। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं और सबसे पहले हम इसके अंदर ये सरसों का साग डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 गड्डी सरसों का साग लिया है। ये मैंने सरसों का साग लिया है, तकरीबन 2 गड्डी के बराबर है। उसको मैंने फाइन काट लिया है। अब हम इसके अंदर ये सरसों का साग डाल देते हैं। और ये मैंने पालक ली है 1 गड्डी, यानी 2 और 1 का रेशो है। इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा रख लेते हैं। अब इसके अंदर जब ये थोड़ा नीचे चले जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर किसी चीज़ डालें। अब ढक्कन ढक देते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, हल्का सा, बिल्कुल जिसने आधी प्याली कह सकते हैं। पानी डाल के इसको थोड़ा सा ढक देंगे और इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। फिर बकिया बची हुई पालक भी इसमें मिलाएंगे इंशाल्लाह। अब ढक्कन हटा के देखते हैं। काफ़ी हद तक साग गल गई है। तो इसमें सबसे पहले हम मसाले डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1-2 चम्मच नमक है, हल्दी जायका, और ये 9 मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 1 कुटी हुई मिर्च। इन सबको हम इधर डाल देते हैं। जस्ट से डालना है उसमें करेंगे, डालते हैं। और ये बची हुई पालक है, अभी इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और आपको अगर ज़रूरत महसूस हो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। आप ये हल्का सा पानी डाल दीजिए, नहीं तो फिर पालक और साग में भी अपना भी पानी वाटर वो रिलीज़ करती है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि साग आसान तरीके से कैसे बन सकता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है साग बनाना, बस हल्की सी आपको तरीका आना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत ही शानदार साग आप भी तैयार कर सकते हैं, गांव जैसा। ठीक है, अब ढक्कन ढाँप देते हैं इसको। अब बकिया का प्रोसेस तकरीबन 15 से 20 मिनट पकेगा दरमियानी आंच के ऊपर। तेज़ आंच में नहीं, दरमियानी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकेगा। अब एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको। और अभी जो मैंने तमाम मसाले इसके अंदर डाले थे वो मैंने मिक्स नहीं किए थे। उसको हम पूरे को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया तमाम मसालों को। अब इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको दरमियानी आंच पर हमें 20 मिनट के लिए कुक करना है। इसको थोड़ी देर के बाद चेक भी करेंगे कहीं हमारा पानी तो ड्राई नहीं हो गया कम्प्लीटली। माशाल्लाह से नहीं, अभी पानी तो काफ़ी है मौजूद है इसके तो। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट तकरीबन इसको हो चुके हैं। अभी मज़ीद के पकेगा 15 मिनट के लिए। देखिए अभी इसके अंदर पानी है काफ़ी सारा। इसी तरह हमें दरमियान में 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना है कहीं पानी ना ड्राई हो जाए। अब चेक कर लेते हैं अपने साग को। जो माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। काफ़ी अच्छी तरह से खुशबू हो गई है, पक गई है माशाल्लाह। हमें इतने घंटों इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कहते हैं कि साग को 1 घंटा पकाएं, 2 घंटा पकाएं, तो फिर न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसकी ज़ाया हो गई सब। उसमें कुछ भी नहीं बचा, फिर फ़ायदा क्या फिर ऐसा साग का। इसीलिए साग को हमेशा कम पकाएं जितना मुमकिन हो सके, ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसमें बरकरार रहे। तभी तो हमें मज़ा आएगा खा के, हमें बॉडी में भी तवानाई एनर्जी आएगी, उसके बेनिफिट हम हासिल कर सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दाल घोटनी है जिसको मदानी भी कहते हैं, घोटनी भी कहते हैं, मैशर भी कहते हैं। अब इससे हम ऐसे करके इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। इसी के अंदर ऐसे हम मैश करते हुए इसको, और इसको अगर आप बहुत ज़्यादा फाइन काट लें साग को और पालक को
तो ज़्यादा आपको कुक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही गल जाएगी बारीक बारीक अगर हम काट लेंगे, शुरू में अगर हम मेहनत कर लें। ये देखिए हल्का हल्का ये देख रहे हैं। इसी तरह हमें घोटते हुए इसके पानी को हमें ड्राई करना है। अब इसमें 2-3 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा मैश हो गया है, बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है। और अगर आपको जल्दी है और अगर घुटानी से आपसे नहीं घुट रहा है तो आप उसको जग में भी पीस सकते हैं, बारीक पीस लें। मगर एक बात का बस इसमें ख्याल रखना है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो फिर ये अच्छे से अच्छा जायका नहीं देगा। बस इसका हमें पानी बिल्कुल ड्राई करना है और उसको इसी तरह घोटते हुए हमें पकाना है। मैंने काफ़ी अच्छा इसको घोट लिया है, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है इसका, जब भी इसका मज़ा आएगा खाने में। देखिए काफ़ी अच्छे से घुट भी चुकी है और अच्छा से फाइन से इसका पेस्ट भी बन गया है। अब इसको मज़ीद हम पकाएंगे जब तक इसका पूरा मुकम्मल पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्ची वगैरह चख लीजिए, अगर आपको कम लगे तो इसमें डाल दीजिए। अब ये मज़ीद 2-3 मिनट के लिए पकेंगी। इतनी देर में हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हमने चूल्हा जला लिया, फ्राई पैन ले लिया है। तड़के के लिए हमने ये हाफ कप जो है वो घी लिया है। अगर आप घी में बनाएंगे इसका तड़का तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन अगर घी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं किसी वजह से तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल लीजिएगा या सरसों का तेल भी ले लीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा साग में एक जायका आ जाता है। अगर सरसों का तेल मिल जाए आपके पास तो उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं इसका तड़का घी में तैयार कर रही हूँ। जब तक घी थोड़ा सा मेल्ट होता है तो इतनी देर में आपको तड़का बता देती हूँ। इसके अंदर ये देखिए गोल मिर्च है काफ़ी सारी, और एक प्याज है, और अदरक लहसुन का, और लहसुन जाएगा इसके अंदर, वो भी अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए तड़के के लिए जो चीज़ें चाहिए, लहसुन है, गोल मिर्च है और प्याज है। इसमें ज़ीरा नहीं जाता है। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसमें सबसे पहले लहसुन और ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं। और अच्छा सा तड़का तैयार कर लेते हैं, थोड़ी सी दरमियानी आंच के ऊपर। साइड में हमारा जो साग है वो भी पक रहा है, उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और भी ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साग बनेगा। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा साग भी बहुत अच्छे से कुक हो रहा है और तकरीबन हमारा ये पानी ड्राई हो चुका है इसका। और आप देख रहे हैं कैसे ग्रीन कलर आया है, ये बिल्कुल ब्लैकिश पे नहीं गया। ये तो ब्लैक हो जाता है ज़्यादा कुक करें तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, खाने में मज़ा भी नहीं करता। और अगर आपको इसी तरह मेरी आसान और कोई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैंने कितनी इजी और क्विक तरीके से मैंने आपको बताया है कि साग को हम कैसे बना सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा तड़का रेडी हो रहा है। तड़का डाल के भी हम इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये तड़का हमारा अच्छा खासा फ्राई हो गया है। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमारा ये तड़का हो गया है रेडी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना ही हमें थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा सा करेंगे। अब हम इसके अंदर ये तड़का डाल देते हैं। थोड़ा सा तड़का हम बचा लेते हैं इनके लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए भी पकाएंगे। देखिए काफ़ी हद तक हमारा साग जो है ड्राई हो गया है, देखते हैं। और ये हमारा साग अब खाने के लिए रेडी है। अब मैं इसको आपको सर्विंग बॉल में निकाल के बताती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह इजी रेसिपी देखते रहिए और मैं इसको प्लेटिंग करूँगी। ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए मैंने साग को निकाल लिया है सर्विंग बाउल में और माशाल्लाह हमारा साग कितना अच्छा लग रहा है। और बचा हुआ तड़का भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और जहाँ रहिए खुश रहिए और इसी तरह इजी रेसिपी बनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।